मानो कि लड़के का कलर पीला रंग होगा, ठीक है, लड़के का रंग पीला होगा, या कह सकते हो थोड़ा गेहूंगा भी हो सकता है ना। और लेकिन लड़का जो बच्चा होगा, कोई भी होगा, या मेल होगा या फीमेल, वो साहसी होगा, बहादुर होगा, और लेकिन वो धर्मात्मा भी होगा। गेहूंगा कलर होगा उसका। वो धैर्यवीर, धैर्यवान भी होगा, और उपकारी भी होगा, सब पे दया भी करता रहेगा। लेकिन वो भगवान भी होता, वो किस्मत वाला भी होगा। और वो थोड़ा मोटा भी होगा क्योंकि पृथ्वी तत्व का है। और दानी भी होगा, और दीर्घजीवी होगा। वो बहुत उम्र तक जिएगा। ये कह सकते हो कि वो अपना सहना भवतु भवतो सहनो सहनो भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यः करवावहै करवावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विधिवशावहै शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तस्थं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशो मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतम् अमर्गणैः व्याघ्रं कृतिं वसानम् विश्व आद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्यो जातायै वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवत्स्व मां भवोद्भवाय नमः आपदां दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः नीलाम्बुज्श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पानौ महासायकाचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॐ श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ॐ श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जी आज एडवांस और विज्ञान का 10वां दिन है, और आप सभी को नमस्कार है। स्वर विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम यह सब जानेंगे कि इस विद्या को जानकर हम अपने जीवन में खुशहाली किस प्रकार लाएंगे। ठीक है, तो एक तो है कि स्वरोदय शास्त्र के बारे में जानकारी या इससे होने वाले लाभ, क्यों कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं, नए नए हैं, तो उनको पता ना हो, इसलिए बहुत सूक्ष्म में ये बता देंगे ताकि आपका भी रिपीट हो जाएगा और जो नए लोग आए हैं उनको भी थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगी। और इसके बाद फिर हम एक प्राणायाम थोड़ा सा बताएंगे, जिससे आपका नाड़ी शोधन भी हो जाएगा और तत्व की शुद्धि भी हो जाएगी। तीसरी फिर ये क्रिया बताएंगे कि तत्वों का संतान जन्म पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर हम गर्भाधारण करते समय पता लग जाए कि हमारा कौन सा तत्व चल रहा है, तो उससे ये पता लग जाएगा कि हमारी संतान किस तरह की होगी, उसके सारे लक्षण भी बताए जाएंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि क्षेत्रपाल का दीपक जलाना सिखाएंगे आज। क्षेत्रपाल पूजन की विधि है ना, उसका देवता का आवाहन कैसे करना, कैसे भोग लगाना है, और उसके क्या क्या लाभ हैं, और कैसे जलाया जाएगा, वो सारी क्रिया बताएंगे। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि स्वरोदय शास्त्र है ना, ये प्राचीन भारतीय योग विज्ञान का एक
रहस्यमयी और गहन हिस्सा है। बहुत इसे गूढ़ रहस्य भी बोलते हैं। बहुत गूढ़ रहस्य है ये, जो हमारे श्वास प्रश्वास, सांसों से संबंधित ज्ञान को उजागर करता है। प्राचीन भारतीय योग विज्ञान का एक रहस्यमयी और गहन हिस्सा है। इसे हम गूढ़ शास्त्र भी कहते हैं। और जो हमारे श्वास प्रश्वास, सांसों से संबंधित ज्ञान को उजागर करता है। यह शास्त्र सांसों के पैटर्न और नासिका मार्ग, नोस्ट्रल से गुजरने वाली हवा की दिशा का अध्ययन करता है। और यह मानता है कि सांस के स्वरों का प्रभाव हमारे शरीर, मन, भावनाओं और ऊर्जा पर होता है। स्वरों का प्रकार, जो स्वर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? ये एक तो हो गया चंद्र स्वर। चंद्र स्वर का मतलब वाय नासिका या एड़ा नाड़ी या लेडी स्वर या ठंडा स्वर, इस तरह कह सकते हो। इसकी प्रकृति कितनी होती है? शीतल, ठंडा होता है, शांति प्रदान करने वाला, बहुत शांति देने वाला होता है और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ होता है। इसका प्रभाव कैसा होता है? मानसिक स्थिरता, ठंडक, दिमागी कार्यों में सहायता। समय क्या होता है? जब चंद्र स्वर सक्रिय हो, ठंडे या मानसिक कार्य जैसे अध्ययन, पढ़ना हो, लेखन करना हो या ध्यान किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। अब दूसरा स्वर होता है सूर्य स्वर, ठीक है ना, या बोलते हैं पिंगला नाड़ी या गरम स्वर कह सकते हो या मेल स्वर भी कह सकते हो। तो सारी प्रॉपर्टी मेल की होती है। इसकी प्रकृति गर्म होता है, ऊर्जावान होता है, शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होता है। जब भी कोई ज्यादा एक्टिव होकर काम कार्य करोगे या एक्शन और ओरिएंटेड जितने काम करोगे उनमें इसकी जरूरत पड़ती है। प्रभाव इसका शारीरिक शक्ति, शरीर में ऊर्जा आ जाएगी, ताकत रहेगी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब कोई भी आपने निर्णय लेना है, अगर आपका सूर स्वर चल रहा है, इट मीन्स आप राजा हो और निर्णय आपका सही होगा। जजमेंट आप सही करोगे। किसी का समझौता करवा रहे हो, अगर आपका सूर स्वर चल रहा है तो आप सही उनका निर्णय करोगे और वो लोग सब मानेंगे कि भाई इन्होंने निर्णय सही किया। समय, सूर स्वर के समय शारीरिक कार्य, मतलब जहां एक्शन ओरिएंटेड वर्क जितने होते हैं, निर्णय लेने वाले कार्य या कोई नई शुरुआत करना शुभ होता है। अब आता है सुषुम्ना स्वर। सुषुम्ना स्वर क्या होता है? दोनों नासिकाओं से सांस का समान रूप से प्रवाह, मतलब दोनों नासिकाओं से जब हमारे बराबर श्वास निकल रहा होता है, प्रवाह चल रहा होता है, या कहते हैं सांस हमारी दोनों नाक से आ रही होती है, उसे हम सुषुम्ना कहते हैं। प्रकृति आध्यात्मिक उन्नति, ये जिसकी सुषुम्ना स्वर चलता है, सुषुम्ना नाड़ी चलती है, वो लोग की आध्यात्मिक उन्नति बहुत जल्दी होती है। ऊर्जा संतुलन होती है, ध्यान में होती है। उनसे उनसे मेडिटेशन के लिए बोलो, फटाफट ध्यान लग जाएगा। आध्यात्मिक कोई कार्य बोलो, फटाफट करेंगे। पूजा, कर्मकांड, जाप, जितने कोई भी आध्यात्मिक वर्क हैं वो बहुत अच्छी तरह करेंगे। प्रभाव आध्यात्मिक कार्यों और ध्यान के लिए उपयुक्त है। समय, इस दौरान सांस संतुलित होती है और दोनों नासिकाएं समान रूप से सक्रिय होती हैं। अब हम कहें स्वरों का महत्व, इनका क्या महत्व है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इससे क्या लाभ होगा। भाई ये जो सांस हम चल रहे हैं, ये उन सब के लिए कि जो नए नए ज्वाइन किया है, कुछ नहीं पता, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो सब पहले पढ़ चुके हैं तो इसका एक्सटेंडेड वर्जन या बहुत ज्यादा डिटेल में तो बाद में जाएंगे। अभी बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। स्वरोदय शास्त्र के अनुसार स्वरों का नियमित अंतराल पर बदलना हमारे शरीर और जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इसे जीवन के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जोड़कर देखा जाता है। एक तो स्वास्थ्य, अगर आपके स्वर टाइम से बदल रहे हैं, ठीक है, जिस समय जो स्वर चलना चाहिए वो चल रहा है, खाने समय आपका सूर स्वर चल रहा है, ठीक है, और पानी पीते समय लेफ्ट स्वर चल रहा है, तो समझ लो आपका शरीर बहुत अच्छा है। या दिन में आपका चंद्र स्वर चल रहा है और रात में आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो समझ लो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। और अगर खराब है तो अगर आपने ये चीजें सुधार ली तो स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। नंबर 1। दूसरा, भावनात्मक संतुलन। स्वरों के संतुलन से भावनात्मक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। आध्यात्मिक उन्नति, सुषुम्ना स्वर के दौरान ध्यान और योग में गहराई से जुड़ने का मौका मिलता है, ठीक है। अब स्वर बदलने का विज्ञान है, इसको बोलते हैं। तो स्वरोदय शास्त्र के अनुसार प्रत्येक स्वर क्या होता है, मैंने आपको 1 घंटा बता रखा है, लेकिन कभी कभी स्वर 60 मिनट से लेके 90 मिनट के अंतराल तक बदलता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मैनेज करता है। अगर आपकी बॉडी सही है, बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, तो स्वर जब बदलना तभी बदलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो वो ज्यादा भी चल सकता है,
तो उसको अगर कोई काम कर रहे हो, कोई निर्णय ले रहे हो, कोई मीटिंग आप डिसाइड कर रहे हो, तो फिर वो हो सकता है आपका कई घंटे चल जाए। दिन के विभिन्न समयों पर अलग अलग स्वर प्रमुख होते हैं और इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस स्थिति में हैं, जैसे पद्मासन बैठे हैं, खड़े होकर या लेटकर। इस परिवर्तन को ध्यान रखते हुए उचित क्रियाओं का चुनना जीवन में सफलता और स्वास्थ्य दोनों में मददगार हो सकता है। अब इसके और दूसरे व्यवहारिक लाभ क्या होंगे? सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता। अगर आपका सूर्य स्वर सक्रिय है तो कार्यों में ऊर्जा और गति आती है और आप कोई निर्णय ले रहे हो तो सही निर्णय लोगे। बीमारियों की पहचान और रोकथाम। सांसों के स्वरों के अनुसार बीमारी का पता लगाया जा सकता है और उसका समाधान भी किया जा सकता है। आध्यात्मिक साधना प्रगति। आपके सुषुम्ना स्वर के दौरान ध्यान और आध्यात्मिक साधनाएं अधिक प्रभावी होती हैं। इसका निष्कर्ष ये है कि स्वरोदय साथ सांसों के गहरे रहस्यों और हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उनका प्रभाव बताने वाला एक अद्भुत विज्ञान है। यह न केवल हमें हमारे शरीर और मन की बेहतर समझ देता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो ये तो इसके तरीका था कि इसके क्या क्या लाभ होंगे या क्या होता है। अब हम आज आपको एक एक्सरसाइज बताते हैं। लोग कह रहे हैं नाड़ी शोधन कराओ, नाड़ी शोधन, तो आज आपको बताता हूं कि इससे क्या होगा जो एक्सरसाइज करोगे। आपने क्या करना, यूं लेना दोनों हाथ, नहीं फिर करो, सांस लेना, इनहेल करना और एक्सेल करते यूं करना। कम से कम 20 बार करोगे। जब मैंने तुम्हें सिखाया था कि जब सांस बदलते हैं तो यहां प्रेस करते हैं ना यूं करके, तो ये चल जाए, राइट चल जाएगा, और राइट में दबाएंगे तो लेफ्ट चल जाएगा। यहां पर हमारे बटन है, ठीक है ना, स्वर बदलने के, तो इसीलिए बता रहा हूं। यहां सांस लो, इसे आप 15-20 बार कम से कम करो। अभी करो, अभी आपके स्वर बदल जाएंगे। अभी आप जिनके स्वर बदलते नहीं है, जिद्दी हो रहे हैं, अब ये करोगे तो जल्दी बदलने शुरू हो जाएंगे। इसका ये बेनिफिट है। आपके सारे स्वर बार बार बटन दबाएंगे ना तो सही हो जाएंगे। तो बार बार यूं कर सकते हैं। आप 10-20 बार अभी करिए, अभी आपके मतलब फर्क पड़ जाएगा। फिर आप जौन सा बदलोगे वो बदल जाएगा। लेकिन पहले 10-15 मिनट आप कर, 10-15-20 बार 25 बार करो, और दिन में इसको 2-3 बार भी कर सकते हो। और इसका ज्यादा ज्यादा फायदा जब ही है जब आप नाक में थोड़ा पानी डाल के आओ। उससे क्या कि पूरी इनहेल करोगे ना तो पूरी श्वास अंदर जाएगी फेफड़ों में, फिर बाहर जाएगी। तो ये जब इनहेल करोगे ना तो आपका ये फेफड़े भी सही होंगे और आपके इससे तत्व भी सही हो जाएंगे। तो ये आपने क्रिया कम से कम दिन में 2 बार करनी है, 5-5 मिनट बैठ के करो। और उसके बाद अगर आपने किसी उसकी साधना कर दी है तत्व की, तो वो ज्यादा जल्दी फलीभूत होगी, या समझो कि जल्दी आपका कंट्रोल उस पर हो जाएगा, आप उस पर विजयी हो जाओगे, ये मान सकते। ठीक है सर, जी। ये तो प्राणायाम हो गया, तो ये समझ में आ गया होगा सबके, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है ना? सर जरा तत्व का बताइए ना। नहीं, तत्व का तत्व से के जेंडर की भविष्यवाणी से संबंधित कुछ पारंपरिक मान्यताएं हैं। हालांकि ये मान्यताएं आधुनिक विज्ञान पर आधारित नहीं है, फिर भी प्राचीन समय से इनका महत्व माना गया है। यहाँ स्वर विज्ञान के अनुसार संतान के जेंडर की भविष्यवाणी की सामान्यता अवधारणा की दी जा सकती है। लेकिन आज हम स्वरों के हिसाब से होता है, लेकिन आज हम बताएंगे तत्वों के हिसाब से। लेकिन स्वरों के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि ईड़ा नाड़ी बायां स्वर स्त्री हो जाए, यदि गर्भधारण के समय ईड़ा नाड़ी बायां नाड़ी चल रही हो तो ऐसा माना जाता है कि कन्या संतान की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। ईड़ा नाड़ी को शीतल, शांत और स्त्री गुणों से जुड़ा माना जाता है। और होना किसकी चाहिए? मेल की। ठीक है। और पिंगला नाड़ी में दायां स्वर, अगर दायां स्वर चल रहा है तो गर्भधारण के समय पिंगला नाड़ी दायां छिद्र अगर सक्रिय होता है तो ऐसा माना जाता है कि पुत्र संतान की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। पिंगला नाड़ी को गर्म, ऊर्जा से भरपूर और पुरुष गुणों से
जुड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है, इसका समय और इस पे स्वर का क्या प्रभाव होता है। स्वर विज्ञान के अनुसार जिस समय गर्भधारण होता है उस समय कौन सा नासिका छिद्र सक्रिय है, यह संतान के जेंडर को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा कुछ मान्यताओं के अनुसार गर्भधारण का समय, चंद्रमा की स्थिति, ग्रहों का प्रभाव और दिन के अनुसार स्वर चक्र भी जेंडर का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये मान्यताएं पारंपरिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध विधियां नहीं है। मतलब विज्ञान इसको नहीं मानता, लेकिन होता ऐसा ही है। अब हम क्या बता रहे हैं, आज मेन हमारा टॉपिक है कि तत्वों का संतान जन्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब गर्भधारण करते समय कौन सा तत्व आपका चल रहा है, उससे संतान पर क्या फर्क पड़ेगा वो मैं डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, तो स्वर विज्ञान में तत्व पंच महाभूत बोलते हैं इनको, है ना। वो रामायण में लिखा है ना, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। ठीक है ना। तो स्वर विज्ञान में तत्व का बहुत महत्व है और यह जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे गर्भधारण और संतान के जन्म को भी प्रभावित करता है। तत्व 5 होते हैं, पृथ्वी तत्व, फिर दूसरा जल तत्व, तीसरा अग्नि, फिर वायु और आकाश। ये तत्व पूरे दिन में समय समय पर सक्रिय होते हैं और इनका प्रभाव गर्भधारण और संतान के लक्षणों पर माना जाता है। तो तत्वों का संतान जन्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। हर समय एक तत्व प्रमुख होता है, कभी भी आपके शरीर में 2 तत्व मिक्स होकर नहीं चलेंगे। ठीक है ना, सिर्फ एक तत्व चलेगा एक बार में, और इसका प्रभाव उस समय हो रही घटनाओं पर पड़ता है। स्वर विज्ञान के अनुसार गर्भधारण और जन्म के समय जो तत्व सक्रिय होता है वह बच्चे के स्वभाव, स्वास्थ्य और जीवन पर प्रभाव डालता है। यहां पर तत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। तत्व और स्वर का समय, दिन के अलग अलग समय पर तत्व बदलते रहते हैं, जैसे स्वरों का परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन स्वर पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर आपका बाएं स्वर सक्रिय है तो ठंडा और शांत रहेगा, पृथ्वी या जल तत्व चलेगा। और अगर दाएं स्वर चल रहा है, नाड़ी सक्रिय है, तो गर्म रहेगा, ऊर्जावान रहेगा और अग्नि या वायु प्रमुख हो सकते हैं। जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है तब दोनों नासिका छिद्र समान रूप से सक्रिय होते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी में आमतौर माना जाता है कि आकाश तत्व से जुड़ा होता है। सुषुम्ना नाड़ी का संबंध आकाश तत्व से होता है जो आध्यात्मिक और संतुलित ऊर्जा को प्रतिनिधित्व करता है। स्वर विज्ञान के अनुसार गर्भधारण और संतान के जन्म के समय कौन सा तत्व सक्रिय है, यह जानकर बच्चे के स्वभाव, उसका स्वास्थ्य और भविष्य के जीवन के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो हमने पहले आपको तत्व बता दिए हैं और ये मान रहा हूं कि आप लोगों को तत्व पता लग गया है। ठीक है, अगर नहीं लग पा रहे हैं तो लग जाएंगे, लेकिन इतना तो पता लगेगा कि ये तत्व होता है। 5 तत्वों के नाम पता हो गए, 5 के कलर पता है, 5 के गुण पता है, कुछ का स्वाद पता है, कितनी देर चलते हैं वो भी पता है। तो अगर आपका उस समय पृथ्वी तत्व चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर उसका आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है तो मानो कि उस समय जो बच्चा पैदा होगा वो स्थिरता, मतलब स्थिर रहेगा, उसको शक्तिवान होगा, पोषण होगा और वृद्धि होगा। उसके संतान जन्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि पृथ्वी तत्व जन्म के समय सक्रिय होता है तो माना जाता है कि बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत होगा, स्थिर वाला होगा और भावनात्मक रूप से भी स्थिर होगा। ऐसे बच्चे में पोषण और देखभाल करने की प्रवृत्ति होती है। अब इसके और गुण देखो क्या क्या होंगे। अगर उस समय पृथ्वी तत्व चल रहा है तो आप ये मानो कि लड़के का कलर पीला रंग होगा। ठीक है, लड़के का रंग पीला होगा, या कह सकते हो थोड़ा गेहूं भी हो सकता है ना। और लेकिन लड़का जो बच्चा होगा, कोई भी होगा, या मेल होगा फीमेल, वो साहसी होगा, बहादुर होगा, और लेकिन वो धर्मात्मा भी होगा। गेहूं कलर होगा उसका, वो धैर्यवीर, धैर्यवान भी होगा और उपकारी भी होगा, सब पे दया भी करता रहेगा। लेकिन वो भगवान भी होता, वो किस्मत वाला भी होगा और वो थोड़ा मोटा भी होगा क्योंकि पृथ्वी तत्व का है।
और दानी भी होगा और दीर्घजीवी होगा, वो बहुत उम्र तक जिएगा। ये कह सकते हो कि वो अपना मानो के लड़के का कलर पीला रंग होगा, ठीक है, लड़के का रंग पीला होगा, या कह सकते हो थोड़ा गेहूंगा भी हो सकता है ना। और लेकिन लड़का जो बच्चा होगा, कोई भी होगा, या मेल होगा या फीमेल, वो साहसी होगा, बहादुर होगा, और लेकिन वो धर्मात्मा भी होगा। गेहूंगा कलर होगा उसका, वो धैर्यवीर, धैर्यवान भी होगा, और उपकारी भी होगा, सब पे दया भी करता रहेगा, लेकिन वो भगवान भी होता, वो किस्मत वाला भी होगा। और वो थोड़ा मोटा भी होगा क्योंकि पृथ्वी तत्व का है, और दानी भी होगा और दीर्घजीवी होगा, वो बहुत उम्र तक जिएगा। ये कह सकते हो कि वो अपना पूरा जीवन राजा के समान जिएगा। संपत्तिशाली होगा, उसमें बहुत संपत्ति होगी, धनाढ़ हो गया वो, और तेजस्वी, उसके चेहरे पे तेज होगा। तुमने देखा होगा जिसके पास बहुत कुछ संपत्ति होती है, उसके चेहरे पे अलग सा तेज होता है, ठीक है ना। किसी भी पॉलिटिशियन को देखो, किसी सीनियर ऑफिसर को देखो, तो समझ लो तो बहुत तेज है, इसका मतलब वो पृथ्वी तत्व का। तो पृथ्वी तत्व के ये गुण होते हैं, ठीक है। आप हम आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिख लिए होंगे तो दोबारा लिख लीजिए। पृथ्वी तत्व में लड़के बच्चे का पीला रंग होगा, साहसी होगा, धर्मात्मा होगा, गेहूंगा होगा, धैर्यवीर होगा, उपकारी होगा, भाग्यवान होगा, मोटा होगा, दानी होगा, दीर्घजीवी होगा, और उसका जीवन राजा के समान निकलेगा। संपत्तिशाली होगा, बहुत संपत्ति होगी, संपदा, और तेजस्वी होगा। तो पृथ्वी तत्व के ये गुण हैं। अगर गर्भाधान होते समय, क्रिया करते समय, जेंट्स या उस लेडीज का, दोनों का पृथ्वी तत्व चल रहा है, और पृथ्वी तत्व का समय 20 मिनट होता है, ये ध्यान रखो। इसलिए मैं सिखा रहा हूं, ये जो नए नए लोग हैं, बच्चे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं अपने संतान की, उनके लिए बहुत 20 मिनट समय बहुत होता है। 20 मिनट हमारा रहता है पृथ्वी तत्व, ठीक है। इसीलिए ये तत्व जानने बहुत जरूरी हैं। तो अभी मैं दोबारा सिखाऊंगा, और उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट के शुरू करें तो फिर सीख लेना, उसमें तो कोई बात ही नहीं। आप तो और इसको रिफॉर्म हो जाओगे, और चित्र आ जाएगा, कुछ और नया से बताएंगे, ठीक है ना। तो ये थी पृथ्वी तत्व की गुण। अब हम बताते हैं आपको जल तत्व के। अगर आपका जल तत्व चल रहा है उस समय, तो क्या होगा, गुण क्या, कौन कौन जल तत्व के गुण कौन से हैं? तरलता, लचीलापन, भावनाएं और उर्वरता। जल में आप कोई भी चीज डालो वो उसी की तरह हो जाता है, बहुत लचीलापन होता है। किसी में डालो, जैसी टेढ़ी मेढ़ी सुराही में डालो उसी तरह चल, बिल्कुल लचीलापन होता है, तरलता, बिल्कुल लिक्विड होता है। भावनाएं उसी तरह होती है उसकी। अब संतान जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि जल तत्व सक्रिय है तो बच्चा संवेदनशील भी होगा, भावुक होगा, रचनात्मक होगा, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति समन्वय और अनुकूलता की ओर होती। अब इसके मेन पॉइंट लिख लो। अगर जल तत्व चल रहा है, जल तत्व के समय अगर माता गर्भ धारण करती है, तो ये समझ लो कि उस बच्चे का स्वभाव सौम्य स्वभाव होगा, बहुत सौम्य होगा। कहते नहीं है बड़ा सौम्य स्वभाव का है, या बड़ा नरम स्वभाव का है, या बहुत बर्दाश्त करता है, सभी के साथ मिलके रहता है। ऐसा आदमी भी जल तत्व वाला जिसका चल रहा होता ना, वो सभी के साथ मिल जाता है, बड़े प्यार से मिल जाता है, सभी को अपना समझने लगता है। और ऐसा आदमी दया धर्मयुक्त, दयावान बहुत होगा, दानी भी होगा, किसी को कष्ट नहीं देगा, किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, हमेशा दयावान धर्म करता रहेगा, दान भी करता रहेगा, और गौरवन, लेकिन गोरा बहुत होगा। जल तत्व वाला बच्चा बहुत गोरा होगा और उच्च कल्पना शक्ति वाला होगा। वो बच्चा सोचेगा भी बहुत, कल्पना भी बहुत, ऊंची उड़ान भरा करेगा, और उन उड़ानों को पूरा भी करेगा, और सबको प्रसन्न रखने वाला। ऐसा बच्चा माँ बाप को भी प्रसन्न रखेगा, और अपने जो फैमिली में उनको भी प्रसन्न रखेगा, इवन देन उसके रिश्तेदार भी खुश रहते हैं उससे। और जिसका बॉस जल तत्व वाला होता है, वो अपने स्टाफ को भी खुश रखता है, उससे पड़ोसी भी खुश रहते। तुमने देखा हो ना, किसी किसी बंदे की सबसे दोस्ती होते, ऐसे बंदे की सबसे दोस्ती मिलेगी, वो किसी को नाराज तो करता ही नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत भाग्यशाली होगा, बहुत भाग्यवान होगा, संपन्न होगा, उद्योगपति होगा। जो बड़े बड़े उद्योगपति होते ना, उनका जल तत्व बहुत चलता है। और मीठी वाणी बोलने वाला होगा, बहुत मधुर भी बोलेगा, इतना मीठा बोलेगा कि आपको लगेगा कि इससे ये हमसे बात ही करता रहे।
उसकी बातें भी आपको होगा, बहुत अच्छी तरह निकलेगा। और सुशील होगा, सुंदर होगा, लिख लो, जो लिखना चाहते हैं। सुंदर होगा, सुशील होगा, और सौम्य होगा, और विनम्र होगा, धनवान होगा, और भौतिक सुख से संपदा से पूरा परिपूर्ण होगा। जितने भौतिक सुख हैं, ये कह सकते हो कि एक पृथ्वी को, इस पृथ्वी को का भोग जो है ना, एक राजा ही करता है। तो ऐसा बंदा राजा के समान जीवन जिएगा और पृथ्वी का पूरा भोग करेगा। ठीक है, तो अगर आपने इस पृथ्वी को भोगना होगा, बहुत अच्छी तरह निकलेगा। और सुशील होगा, सुंदर होगा, लिख लो, जो लिखना चाहते हैं। सुंदर होगा, सुशील होगा, और सौम्य होगा, और विनम्र होगा, धनवान होगा, और भौतिक सुख से संपदा से पूरा परिपूर्ण होगा। जितने भौतिक सुख हैं, ये कह सकते हो कि एक पृथ्वी को, इस पृथ्वी को का भोग जो है ना, एक राजा ही करता है। तो ऐसा बंदा राजा के समान जीवन जिएगा और पृथ्वी का पूरा भोग करेगा। ठीक है, तो अगर आपने इस पृथ्वी को भोगना, बहुत अच्छी लगेगी। जिस आदमी की बातें आपको अच्छी लगने लगे, तो ये एक तरीका होता है, समझ लो उसका वो जल तत्व चल रहा है, नॉर्मल भी। वही तो गर्भाधान करने के समय तो है ही है, वैसे भी आजकल के जीवन में भी अगर जो आदमी आपके साथ या जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और वो बहुत अच्छा बोल रहा है, जो उसकी बात आपको मीठी लग रही है, अच्छा मतलब आपको उस बातों में रस आ रहा है, मतलब आपको रस आ रहा है, या उसकी बातें अच्छी लग रही हैं, या आप चाहते हैं मेरे से थोड़ी देर ज्यादा देर बात करें, तो समझ लो उसका जल तत्व चल रहा है। ये जल तत्व दूसरे की जानने की पहचान भी है। अब ये फिर जीवन कैसा निकलेगा इसका, जल तत्व के। एक तो बहुत सुंदर होगा, पूरा जिंदगी इसकी जो है ना बड़ी सुंदर होगा, बहुत अच्छी तरह निकलेगा। और सुशील होगा, सुंदर होगा, लिख लो, जो लिखना चाहते हैं। सुंदर होगा, सुशील होगा, और सौम्य होगा, और विनम्र होगा, धनवान होगा, और भौतिक सुख से संपदा से पूरा परिपूर्ण होगा। जितने भौतिक सुख हैं, ये कह सकते हो कि एक पृथ्वी को, इस पृथ्वी को का भोग जो है ना, एक राजा ही करता है। तो ऐसा बंदा राजा के समान जीवन जिएगा और पृथ्वी का पूरा भोग करेगा। ठीक है, तो अगर आपने इस पृथ्वी को भोगना है, तो आप अपना जल तत्व को सक्रिय रखा कीजिए, राजा बनिए और पृथ्वी को भोगिए। आपने, परमात्मा ने आपको दे रखा है इस पृथ्वी पे, इसलिए भेजा गया आपको कि भोग कीजिए। भोग करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन भोग करोगे कब, जब आपका जल तत्व चल रहा हो। वो जल तत्व चलाने की आप टाइम टू टाइम निकाल दें। ठीक है, अब आता है तीसरा, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जब अगर उस समय चल रहा है, तो इसका गुण क्या होता है, बहुत ऊर्जावान होगा, बहुत महत्वाकांक्षी होगा, साहसी होगा, और परिवर्तनशील होगा। मतलब 2 मिनट में पलट जाएगा अग्नि तत्व वाला बंदा, साहस भी बहुत करेगा। और संतान जन्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अग्नि तत्व की प्रधानता होने पर बच्चा ऊर्जावान, मतलब ताकत तो बहुत रहेगी, महत्वाकांक्षी और सक्रिय होता है। उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता और दृढ़ संकल्प हो सकता है। और इसके लक्षण लिखो। अग्नि तत्व वाला क्या होता है, क्रोधी होता है, निष्ठुर होता है, लाल रंग होता है ऐसे बच्चे का, साहसी होता है, सूरवीर होता है, कठोर वाणी बोलने वाला, किसी को कुछ भी बोल देगा, अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोल देगा, भाई को बोल देगा, घर में झगड़ा बहुत होगा। ठीक है ना, लड़ाकू किस्म का रहेगा, झगड़ालू किस्म का। ठीक है ना, तो ये अग्नि तत्व के लक्षण होते हैं। ऐसा बच्चा ज्यादातर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आता है, या उनसे अलग रहता है। आपने देखा होगा, माँ बाप अलग रहते हैं, बच्चा अलग रहता है, कहता नहीं अपने साथ रखूंगे नहीं, बात भी नहीं करता, क्यों, वो निष्ठुर होते हैं, अग्नि तत्व के होते हैं। लेकिन अब इसका और भी इसके क्या क्या गुण है वो लिख लो, लिखना चाहो तो। क्रोधी मैंने बता ही दिया, निष्ठुर, अहंकारी, इनके अंदर अहंकारी होते हैं, बहुत घमंड होता है, किसी की सुनते नहीं, लेकिन हिम्मत भी बहुत होती, साहसी होते हैं, वो कोई भी काम अकेले करने में सक्षम होते हैं, डरते नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, हम अकेले कर लेंगे। और सूरवीर होते हैं, कहीं झगड़ा हो रहा, अग्नि तत्व वाला बंदा भिड़ जाएगा, अकेले लड़ेगा, चाहे 10 बंदे आ जाए कोई बात नहीं,
ये अग्नि तत्व की एक प्रधानता होती है। ठीक, अग्नि तत्व भी हो गया। अब हम आते हैं वायु तत्व में। वायु तत्व में क्या होता है कि इसके गुण सुन लो। गति, कहते नहीं कि वायु चलायमान होती है। बौद्धिकता, संचार और रचनात्मकता। संतान जन्म पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? यदि वायु तत्व सक्रिय है गर्भाधान करते समय, तो बच्चा बौद्धिक, दिमाग तो ठीक हुआ, लेकिन जिज्ञासु होगा और संवाद प्रिय हो सकता है। मतलब उसे डिबेट बहुत पसंद होगी। कोई जहां आप डिस्कस कर रहे हैं बहुत पसंद है। उसका स्वभाव खोज परख, मतलब किसी चीज को रिसर्च करने में लगेगी और सीखने की ओर आतुर होता है कि हम ये भी सीख लें, वो भी सीख लें। सीखने के लिए बहुत आतुर रहेगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा, उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। कभी ये बोलेगा, कभी बोले, कभी भी पलट जाएगा। ऐसा बंदा कभी भी पलटी मार सकता है जिसका वायु तत्व चल रहा है। अब इसके गुण क्या होंगे? मतलब इस तरह का अगर वायु तत्व में बच्चा पैदा होता है, इसके क्या गुण होंगे? एक तो ऐसा बच्चा बिल्कुल दुष्ट होता है, किसी की नहीं सुनेगा, और विश्वासघाती, कभी भी किसी को विश्वासघाती कर सकता है। विश्वासघात मतलब किसी का वफादार नहीं होगा। और वायु तत्व वालों के ज्यादातर कई रिलेशन भी देखे गए हैं। ठीक है। और अधिक बोलने वाला, बहुत बोलेगा, लड़ाकू होगा। अच्छा, बोलने से क्या होता है, किसी को फंसा लेते हैं 2 मिनट में और उसे बेवकूफ बना के चल देंगे। इनका ये इनकी क्वालिटी होती है इनके अंदर। ये नहीं कि उनके वो है, उनके अंदर क्वालिटी वो है, तो कुछ कह नहीं सकते। तो वायु तत्व वाले से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लड़ाकू होगा। और अस्थिर मन वाला, उसका मन भी चंचल रहेगा, किसी चीज पे सेटिस्फाई नहीं होगा। ये मान के चलो कि अगर वो एक शैम्पू ले रहा, तो उसके घर में या कोई लेडीज भी है तो 10 तरह के शैम्पू मिलेंगे, एक से एक शैम्पू से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ये बदलो, वो बदलो, ऐसे बदलते रहेंगे। इस तरह के अस्थिर मन मन नहीं था। अच्छा, दुबला पतला होगा, ज्यादा हेल्थी नहीं होगा। इससे भी आप क्वालिटी, वो उसकी बंदे की क्वालिटी जान सकते हो। ये सब चीजें जानने से, और किस तरह का होगा, इस सबको आप लाइफ में यूज कर सकते हो। कि मतलब बहुत दुबला पतला बंदा है तो उससे थोड़े से सोच समझ के आप वो करो। मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाले। कर्कश आवाज बोलने वाला, मतलब कुछ भी बोलेगा, उसकी आवाज में रस नहीं होगा, मीठापन नहीं होगा, या समझो प्यार से बोलना ही नहीं आता। किसी से भी बोला, माँ बाप से भी उल्टा सीधा बोल देगा, अपने पार्टनर से भी बोल देगा एक दूसरे को। ठीक है। फिर लंबे कद वाला, लेकिन कद भी लंबा होगा वायु तत्व वाले का। अब इन लोगों का जीवन कैसा निकलता है ये देखो। ये सारी लाइफ दुखी भी रहते हैं, कभी सुखी नहीं रहते हैं, दुखी रहेंगे। थोड़े दिन सुखी रहेंगे, फिर दुखी हो जाएंगे, क्योंकि ये दूसरे को दुख देते हैं, तो परमात्मा इनको फिर कुछ ना कुछ देता रहता है, दुखी करता रहता है। और अस्थिर चित्त वाला, चित्त भी इनका अस्थिर रहता है। अजा, और अग्रणशील, अग्रशील मतलब किसी काम में फटाफट भागने के लिए, भाग लेने में तैयार रहे। कोई भी काम है तो पहले मैं ही कर दूं। और कर्कश स्वभाव के, बहुत स्वभाव कड़क होगा, और दुबला पतला होगा, लंबा होगा, जो मैंने पहले बताया, ये सारी इसकी क्वालिटी रहती है। मानो आप जो फिर चेक करना चाहते हैं, चेक कर लो। ऐसा बंदा दुष्ट होगा, विश्वासघाती होगा, अधिक बोलने वाला होगा, लड़ाकू होगा, अस्थिर मन वाला होगा, दुबला पतला होगा, मिथ्यावादी होगा, कर्कश आवाज वाला होगा, लंबे कद वाला होगा, लेकिन ऐसा बंदा फिर दुखी रहता है। ठीक है, दुबला पतला। ये हमें आपको वायु तत्व का भी पता लग गया। ठीक है, मैं तो सब आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर। हाँ। अब हम चलते हैं आकाश तत्व पे, कि आकाश तत्व अगर है, आकाश तत्व का बच्चा है, तो उसके गुण क्या होंगे? आकाश तत्व के गुण का मतलब स्थान, आध्यात्मिक और विस्तार। ऐसा बंदा अपने स्थान ही बदलता रहता है। आध्यात्मिकता कह सकते हो आप, कि परमात्मा से जुड़े हुए कामों में वो बहुत अग्रसर रहेगा और आगे बढ़ाता रहेगा और बढ़ाएगा। ये इसकी पूजा कर लो, उसकी पूजा कर लो, ये भी कर लो, नॉलेज बहुत लेने में बहुत एक्सपर्ट रहता है। हाँ, लेकिन जन्म पे क्या प्रभाव पड़ता है? आकाश तत्व की प्रधानता होने पर बच्चा आध्यात्मिक, गहन सोचने वाला, मतलब बहुत सोचेगा, बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाए, मानो पता नहीं क्या सोच रहा है, कितनी लंबे लंबे की प्लानिंग करेगा आकाश तत्व वाला। कोई भी बंदा इतनी लंबी प्लानिंग कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, लेकिन प्लानिंग बहुत लंबी लंबी सोचेगा। और उच्च ज्ञान की ओर प्रवृत्त हो सकता है, ज्ञान उसे बहुत पसंद है।
जहां पर कोई ज्ञान की बातें हो रही होंगी वो बिल्कुल एकाग्रचित होकर सुनेगा, बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा, समझ लो इसका आकाश तो चल रहा है। कोई भी, हम और आप भी अगर कोई ज्ञान की चीज बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, समझ लो आपका आकाश तो चल रहा है। चाहे भी चेक कर लेना अपने आप, उसमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की प्रवृत्ति होती है आकाश तत्व वाले। क्यों? आकाश तत्व का जन्म, या कह तो आकाश तत्व का रहना, या आकाश तत्व हमेशा सुषुम्ना में ही रहता है। तो ऐसा बंदा आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा अग्रसर होता है। अब इसके क्या होता है, आकाश तत्व में अगर गर्भाधान हुआ है तो या तो ये गर्भपात हो जाएगा ऐसे बच्चे का, हो सकता पूरा हो ही नहीं। पहली बात तो उस समय हो सकता है कि बच्चा रुकेगा ही नहीं, नहीं रुकेगा, होएगा ही नहीं, मतलब उसका मिसकैरेज हो जाएगा। अगर मिसकैरेज भी नहीं हुआ, आपने इलाज करा लिए या कुछ दवाई वाई कर रहे हो और उसको मिसकैरेज नहीं होने से रोक रहे हो, तो अंगहीन भी हो सकता है, कोई एक अंग जो है ना थोड़ा सा काम ना करता हो, या कुरूप, बहुत अगर अंगहीन भी नहीं हुआ, आप प्रॉपर कर रहे हो तो कुरूप हो जाएगा, बहुत बदसूरत सा होगा। अगर बदसूरत में नहीं हुआ तो उसका नेचर आप स्टार्ट से ही पता लग जाएगा कि वो आपकी बात करें। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ